जैसे भी हमने देखा कि जर्मिनेशन के लिए 24 आवर्स हमने गनी बैग के अंदर सीड को रख दिया है, एंड आफ्टर 24 आवर्स हम उसको ट्रे में स्प्रेड करेंगे एंड उसके बाद ट्रे मशीन के अंदर जाएगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिफोर वी टीच यू हाउ टू स्प्रेड द सीड इनटू द ट्रे, एक हमको ये देखना है कि ट्रे को और टब को और ड्रम को, तीनों को कैसे क्लीन रखा जाए। तो यहाँ पे ठाकुर जी दिखाएंगे, ये ट्रे है, ये ट्रे को हम, ये ट्रे अभी ऑपरेशन से निकली थी और नए वाले सीड को इसमें स्प्रेड करना है, उसके पहले हम उसको इस तरह से क्लीन करेंगे। ये ठाकुर जी ने एक साफ पानी लिया है एंड बर्तन साफ करने वाला ब्रश लिया है एंड उससे ये ट्रे को साफ किया है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अगर ट्रे को प्रॉपरली क्लीन किया जाए, ट्रे के अंदर किसी भी तरह की चिकनाई या किसी भी तरीके का बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी भी तरीके की फंगस ग्रोथ अगर हुई होगी सब निकल जाएगी एंड ट्रे ऑपरेशन के लिए तैयार है। ध्यान रखिए कि ट्रे को साफ दोनों तरफ से करना चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी, नहीं तो पीछे तरफ धीरे धीरे काई जमनी चालू हो जाती है और एल्गी जमनी चालू हो जाती है एंड दैट माइट इनवाइट द फंगस ग्रोथ। तो अभी ये ट्रे साफ हो गई है, लेकिन इस ट्रे को साफ करने के बाद हम इसको केवल डिटर्जेंट और क्लीन वाटर से नहीं धोते हैं, साथ में हम सोडियम अपना क्लीनिंग सोल्यूशन विच वी हैड यूज्ड बिफोर टू क्लीन द सीड्स, वी यूज द सेम सोल्यूशन to disinfect the tray also। तो इस जार में तो इस जार में वो क्लीनिंग सोल्यूशन है और ये क्लीनिंग सोल्यूशन से ठाकुर जी दिखाएंगे जस्ट बस। तो एक बार साफ पानी से धोने के बाद ये क्लीनिंग सोल्यूशन से भी एक बार धो लिया गया तो उससे पूरा डिसइंफेक्ट हो जाता है। अभी नाउ सीड को हम इस पे स्प्रेड कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रवीण दिखाएंगे, 24 आवर्स में ये सीड किस तरह से जर्मिनेट हुए हैं और यही जर्मिनेशन आगे फॉडर का सक्सेसफुल ग्रोथ इंश्योर करेगा। ये जर्मिनेशन प्रोसेस में सीड का वेट भी बढ़ जाता है। जब 7 किलो सीड जर्मिनेशन के बाद अराउंड 10 किलो हो जाते हैं एंड चूंकि 50 kg सीड मशीन में 4 ट्रे हैं, 2.5 kg ईच ट्रे, we have to spread these seeds into the tray। ये ठाकुर जी दिखा रहे हैं किस तरह से हमको सीड को इस ट्रे में स्प्रेड करना है। बहुत ही नॉर्मल तरीका है, बट हमको इतना इंश्योर करना है कि सीड का लेवल यूनिफॉर्म रहे पूरी ट्रे में। तो इस तरह से जैसे हमने भी दिखाया कि किस तरह से सीड को ट्रे में स्प्रेड करना है। जब आप सीड को टब से निकाल करके ट्रे में स्प्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सीड को रब मत कीजिए, नहीं तो उसका माउथ टूट सकता है और उससे उसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्सो जब आप स्प्रेड कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो लास्ट में बाउंड्री वॉल क्रिएट की गई है उसके पास तक सीड ना आए, सीड उसके पहले ही रहें, उससे सीड ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नाउ ये सीड ट्रे में डालने के लिए तैयार है।